Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111 and welcome सभी lovelies को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ। आज मैं लेकर आई आप लोग के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि वर्गो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा मई का मंथ। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक वन रिजल्ट लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करूँ से टाइमलेस होती हैं एंड जनरलेस होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। वर्गो सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा मई मंथ पर। वर्गो सन मून राइजिंग, वर्गो सन मून राइजिंग। ओके, तो सबसे पहले वी हैव द एम्परर। जजमेंट, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, the magician, king of swords, queen of wands, nine of pentacles. Okay, and back of the day we have the tower. Okay, so Virgo, this is the month जहाँ एक breakthroughs I can see coming or happening in your life. तो अब नंबर्स पे आपको बोल देती हूँ, सॉरी फॉर द नॉइस। वी हैव 4, 22, 227, 10, 1, 9 एंड 16 एंड 7, 7 भी हमारे पास है। तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो ब्रेक थ्रू रहेगा, लाइक जो भी सिचुएशन या पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा था वर्गो, आई डू सी दैट पैटर्न और द साइकिल ब्रेकिंग इन द मंथ ऑफ मे। शुरुआत में ही हो जाएगा और वो साइकिल टूटेगा बिकॉज दैट वॉज एन गिविंग यू वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। आपको जो भी लाइफ में चाहिए, ज़रूरत है, आप मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, आप सही से अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है, आपको लाइफ में डिलेज और ब्लॉकेजेस क्रिएट करे। सो कुछ चीज़ें आपके लाइफ से चली जाएंगी। सम टावर मूवमेंट शिफ्ट्स एंड सडन ब्रस्ट आउट ब्रस्ट एंड सडन कन्फ्लिक्ट्स या फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अनईजी फील होना, थोड़ा सी लाइक कॉम्प्लिकेशंस, डिफ़िकल्टी पैदा होना, काम करने में इशू लाइक आना आना थोड़ा सा ऐसा होगा। ऑल एट दिस विल हैपन बिकॉज सब कुछ एक साथ मिल के कैन सी दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग एंड हेंस दिस ऑल विल हैपन। और एट लास्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आई कैन सी यू हैविंग अ रीबर्थ, एक नई शुरुआत हो रही है। और कहीं ना कहीं शुरुआत जो नहीं होगी आपकी लाइफ में, ये काफ़ी यहाँ पे आपको डिसिप्लिन, काफ़ी लाइक मेच्योर सिंसियरली काम करने की ज़रूरत। जितना आप ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर मेंटेन करके एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच मेंटेन करके काम करेंगे, उतना आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी, उतना आपके लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, रेपुटेशन, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन लाइफ में, करियर में आपको रिसीव होगा। एंड ऑल्सो कैन सी दैट बॉडी में यहाँ पे वीकनेस बहुत है। कुछ लोग यहाँ पे छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हेल्थ इशू आ सकता है एंड आपको यहाँ पे बॉडी में वीकनेस हो सकते हैं हेल्थ वाइज। एंड आई कैन सी दैट कि जो कि आपकी जो
डिसिप्लिन एनर्जी है वो उसको आपको समय के साथ थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, या डिसिप्लिन एनर्जी से थोड़ा एक टाइम पे जाके आपको डिसिप्लिन एनर्जी के साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रेटेजिक एनर्जी भी आपको यहाँ पे पुल इन करना पड़ेगा, ताकि आप अपने लाइफ में डजंट मैटर कि यू आर अ वुमेन और मैन, यू नीड टू ब्रिंग सक्सेस, स्ट्रेंथ, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस इन टू योर लाइफ। आपको यहाँ पे ये मैसेज भी दिया जा रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड करियर या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर अपना घर, ओके, और या फिर एक स्टेबल जॉब, दिस इज़ नॉट इनफ फॉर योर लाइफ, ओके। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना एंड बिकमिंग करेजियस, बीइंग कॉन्फिडेंट और बहुत ही लाइक सेल्फ सफिशिएंट, खुद पे भरोसा एंड फेथ रहना, दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड, ओके, ताकि आपको लाइफ में वो सब कुछ मिले जो आपको चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ जस्ट स्टेबिलिटी, बट अपने तन मन आत्मा में भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिर्फ बाहरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी विल नॉट वर्क, ओके। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए आपको लाइफ में, एंड विद दैट आई कैन सी दैट यहाँ पर्टिकुलर कुछ विश फुलफिलमेंट मुझे आपका यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। कुछ पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन थी जो आपका यहाँ पे पूरी होंगी, एंड और मैंने मैनिफेस्टेशंस भी तभी आपको अगर ऐसा है कि कुछ लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया था लेकिन बहुत ही वो लेट आ रहा है, या फिर कि आपको अब लगने लगा कि शायद ये मैं मैनिफेस्ट मैंने जो किया वो सही नहीं था, या फिर मुझे शायद भगवान देंगे नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है, या फिर कि आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना शुरू किया है आपने, बिकॉज आपको लगने लगा शायद सही नहीं था आपका ये मैनिफेस्ट या फिर ये पर्टिकुलर विश या फिर चीज़ आपके लिए शायद अलाइनमेंट में नहीं, बिकॉज आपको नहीं मिल रहा, बट ऐसा नहीं है। you need to come in power, come in, have the confidence, courage, okay, और तभी जाके ये वो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा, बिकॉज द पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जो आपने मांगा है, किया है, वो आपको विदाउट स्ट्रेंथ एंड करेज, वो पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्टेशन जो आपकी है वो आके आपको वो एक्चुअल फेवरेबल आउटकम मिलेगा ही नहीं, वो सेटिस्फैक्शन, वो रिजल्ट वो आपको दिखेगा ही नहीं अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ करेज नहीं है, ओके। तो अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली चीज़ों को देख लेते हैं। लाइक लव लाइफ में जो लोग सिंगल्स है, आपके लाइफ में लाइक समवन वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एंटर कर सकता है, और या फिर लाइक नहीं कर भी सकता है, बिकॉज आई कैन सी स्टिल यू नीड टू गो थ्रू सम हीलिंग एंड सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस इन योर लाइफ, ताकि लाइफ में कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरा सोल आपसे कनेक्ट हो उससे पहले आपको अपनी लाइफ में ज़िंदगी में चेंजेस की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। जो लोग ऑल रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे पेशेंस और कामनेस की ज़रूरत है। पार्टनर को टाइम दीजिए, उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए, उनकी बात सुनिए, बिकम अ गुड लिसनर टू देम, ओके। उनको जो करना है उनको करने दीजिए और आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। स्ट्रेंथ, कंपैशन, पावर, इस सबको आपको पुल इन करना है अपने लाइफ में। फाइनेंशियली काफ़ी यहाँ पे स्टेबिलिटी मुझे आपके लाइफ में दिख रही है, काफ़ी सारा पैसा, like रुतबा, वेल्थ accumulation, money, a lot of money, prosperity, abundance is coming to you and वो रहेगा, टिकेगा पैसा। यहाँ पे बहुत सारा पैसा आएगा, आप चाहे तो उसका जो पैसा आपके पास आ रहा है उसका एक बिगर हाफ ऑफ द मनी आप उसको इन्वेस्ट या फिर सेव कर सकते हैं फॉर लिटिल पर्पज़, ओके। या फिर कुछ आपकी पर्टिकुलर है कि आपको शादी करनी है 2-3 साल बाद, या फिर आपकी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आपके कुछ सपने या फिर कुछ डिज़ायर्स, तो उस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए पैसे लगेंगे, तो आप अभी से सेव कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट टू सेव मनी फॉर दैट। करियर वाइज स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, प्रमोशन के चांसेस हैं, यहाँ पे सख्त चांसेस है। कंपनी अगर चेंज करना चाहते हैं, इट्स नाउ द टाइम कि जहाँ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज प्रोसेस आपको रिसीव होंगे। आई कैन ऑल्सो सी दैट रेपुटेशन एंड अप्रिशिएशन कमिंग योर वे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपकी काबिलियत है उसको एक्सप्रेस करने की वजह से। ऑल्सो आपकी जो स्किल्स है उनको एनहांस कीजिए, एनहांस योर स्किल्स, ओके। एंड कुछ भी ना सुन के आपको लाइक ऐसा नहीं होना कि दुखी हो जाना है। लाइक आपके कानों में कुछ अजीब सी बातें आ सकती, कुछ ने किसी ने कुछ कहा, कुछ सुनने को मिला आपको, बट डोंट बी अफ्रेड, ओके। सुन के आप से गुम से हो गए, चुप से हो गए, आप डर गए, सहम गए, या फिर आपको बुरा लगने लगा, ऐसा मत करना। बिकॉज पहले आपको ये देखना है कि जो खबर आपके कानों तक आई है वो सच है या झूठ है।
ओके। ऑल्सो यहाँ पे खुद के लिए शॉपिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, थोड़ा सा सेल्फ मेंटेनेंस के लिए कुछ चीज़ें खरीदना, या फिर थोड़ा सा लाइक अगर कुछ मन था आपका खरीदने का बहुत दिन से, वो खरीदना। दिस इज़ ऑल व्हाट यू नीड टू डू। और अपने आसपास की चीज़ों को, कमरे में आपका जो ऑफिस में जो आपका डेस्क है, सब चीज़ों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखना आपके लिए ज़रूरी है। ऑल्सो हैव अ कलरफुल लाइफ मीन्स कभी आप बहुत ही ब्राइट कलर्स पहन रहे हैं, कभी न्यूड कलर्स, कभी बहुत ही फायरी कलर्स लाइक रेड, ऑरेंज एंड येलो, एंड ये सब आपको कभी बहुत ही लाइक यू नीड टू हैव अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ लाइफ स्टाइल, एक मिक्सचर ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, कलर्स, एथेनिटिसिटीज़ एंड लाइक प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, आजकल के जो ट्रेंड्स, स्टाइल होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम। कभी ये स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, कभी दूसरा स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू मीन टू हैव अ वेरी डायनामिक लाइफ स्टाइल, डायनामिक चॉइसेस। ओके, ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो एक मोनोटोनस एनर्जी है वो ब्रेक होगी, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी का इन्फ्लक्स आपके लाइफ में होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन स्विच वर्ड शाइन कर सकते हैं आप, और आपके लाइफ में सच भी सामने आए, लॉट ऑफ ट्रूथ्स विल कम आउट इन योर लाइफ। सच सामने आएगा। अगर कुछ इल्यूशंस थे तो वो टूटेंगे इस महीने। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। चलिए आपके लिए एंड स्पिरिट एनिमल ओरेकल से गाइडेंस देख लेते हैं। फ्लैमिंगो स्पिरिट एम्ब्रेस द इन बिटवीन। तो ये जो जर्नी है, ये जो एक फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड पॉइंट जो एक भी जो जर्नी होती है, उस जर्नी को आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। ओके, लर्न एंड सीक लेसन्स एंड ऑल एन एक्सपीरियंस। ओके, वाई ट्रैवल्स पर ट्रस्ट इन द मैजिक। तो मैजिक पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, मैनिफेस्टेशंस पे। आपके अगर कुछ अलग अलग विषय लाइक अपने हेल्थ को लेकर या फिर अपनी एनजाइटी को हील करने के लेकर, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। बफेलो स्पिरिट, अबांडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। तो ये जो अबांडेंट यूनिवर्स है वो आपको मनी, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, केयर, अटेंशन, पीपल, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर जो आपको ज़रूरत है। स्टैक स्पिरिट, टेक द लीड। तो यहाँ पे आपको लीड करने की ज़रूरत है। डोंट बी लाइक कि कोई अगर मुझे लाइक कोई साथ दे तो मैं कर पाऊँगा, या फिर कि कुछ, नो, यू नीड टू टेक द लीड। ओके, अगर कुछ पर्टिकुलर स्टाइल है जो कभी किसी ने किया नहीं बट आपको आइडिया आया है तो आप भी करिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आज तक किया नहीं है, बोलने तो मैं नहीं बोलूँगा। नो, डू नॉट। ओके, टेक द लीड। ओके, पिकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। तो आपको शाइन करने के लिए कहा जाए, एंड वी यू विल शाइन, बिकॉज आई कैन सी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स हेयर, विद द क्वीन ऑफ वैंड्स हेयर, विद द पिकॉक स्पिरिट का जो कार्ड है यहाँ पे। तो ये महीना आपके लिए शाइन करने के लिए, एंड यू विल श्योरली शाइन। ओके, एंड काउ स्पिरिट, द मिरेकल्स आर एंडलेस। तो यहाँ पे आपके लाइफ मिरेकल्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो वी हैव द मैजिशियन विद रिप्रेजेंट्स द मिरेकल्स। सो मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड देन वी हैव हियर द लायन स्पिरिट, बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। तो लोगों से, बच्चों से, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सब किसी से, सब किसी के साथ बी जेनरस, बी काइंड, बी हम्बल टू देम। ओके, सो यस, दिस इज योर रेटिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।